आपने एक बिल्डर के साथ स्टैम्प पेपर पर एमओयू कर लिया कि वो आपको एक घर देगा। क्या वो एमओयू काफी है आपको घर दिलाने के लिए? जी नहीं। हाल ही में महारेरा का एक फैसला आया जिसने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि केवल एक एमओयू, वो भी अनरजिस्टर्ड एमओयू जिसके अंदर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, केवल पैसे दिए गए ये लिखा है और घर मिलेगा ये लिखा है, वो आपको कभी घर नहीं दिला सकता। जी हाँ। आप भी सोचकर हैरान होंगे कि एक स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ एमओयू क्यों महारेरा ने मानने से कर दिया इनकार उस बायर को, एक होम बायर उस प्रोजेक्ट में। सब कुछ आपको बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। रियल एस्टेट में घर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो रियल एस्टेट के आज के दौर में अग्रीमेंट ऑफ सेल ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी ऐसा अग्रीमेंट ऑफ सेल जो केवल लिखित और आपने हस्ताक्षर किया हो ऐसा नहीं, प्रॉपरली रजिस्टर हो। दरअसल आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूं, उस केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर जरूर पढ़िएगा। हर एक होम बायर को ऑर्डर पढ़ने की जरूरत है। हुआ ये 2011 में एक होम बायर ने कुछ 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए बिल्डर को, एमओयू साइन किया और कहा कि कुछ 1700 स्क्वायर फीट का फ्लैट लालबाग मुंबई या लालबाग परेल मुंबई में मिलेगा उन्हें। अब 2011 से मामला पहुंचा 2026 तक, यानी जून 2026 में फाइनली महारेरा ने इस ऐसे केस में जो शुरू हो चुका था 2011 में, उसमें ऑर्डर दिया। हुआ ये कि अब होम बायर ने, मैंने पहले ही कहा, एमओयू किया। अब उन्होंने कुछ सालों बाद, मतलब 2022-23 में जाकर महारेरा में शिकायत दर्ज की, कहा कि सर हमें डिले इन पोजेशन का, आप पैसा दिलवा दीजिए और पोजेशन दिलवा दीजिए। इस दरमियान क्या हुआ, जिस बिल्डर के साथ ये एमओयू हुआ था उस बिल्डर ने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। 2020-21 के दरमियान उन्होंने एक नए डेवलपर के साथ जेडी कर दिया, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर हो गया। और उस वक्त 2021 में इन्होंने पब्लिक नोटिस भी निकाल दी। जो प्रोजेक्ट था उसके जगह पर ये एक नया एसआरए का रीडेवलपमेंट और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, इस तरीके की प्रोजेक्ट बन गया। 2021 में पब्लिक नोटिस निकाली गई थी और बिल्डर ने पब्लिक नोटिस में ऑब्जेक्शन और सजेशंस मंगाए थे, और ये होम बायर ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। अब हुआ ये कि महारेरा में सारी चीज़ों को, तथ्यों को रखा गया। महारेरा ने कहा कि पहली चीज़ तो जो आपका एमओयू है वो अनरजिस्टर्ड है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर है, और उसमें ना कोई फ्लैट नंबर है, ना कोई प्रोजेक्ट है, और ना ही और भी कुछ है। और ना ही आपने जिस बिल्डर को पैसे दिए थे वो बिल्डर तो अब नाम भी बदल चुका है, प्लस वो किसी और के साथ काम कर रहा है। तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ है जिसमें आपने ये घर बुक किया था, जिसके लिए पैसे दिए थे? इस एमओयू को स्पेसिफिक चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं है। ये एमओयू रजिस्टर्ड नहीं है। ये एमओयू आपको, आप अधिकार जो आप मांग रहे हैं महारेरा से कि आप इस प्रोजेक्ट में अलॉटी हैं, वो ही साबित नहीं कर पा रहा है, तो आपको जो चाहिए वो महारेरा कैसे देगा? और केस को डिसमिस कर दिया। यानी इस होम बायर ने जो अपनी शिकायतें रखी थी, जो डिले इन पोजेशन का इंटरेस्ट मांगा था, पोजेशन मांगा था, वो सारा का सारा धरा रह गया। महारेरा ने क्लियरली इस केस को डिसमिस कर दिया और एक सीख दी होम बायर्स को कि अगर आप एमओयू कर रहे हैं, और एमओयू पे घर ले, पहले तो रजिस्टर करें, अग्रीमेंट ऑफ सेल पर करें। ये एमओयू क्या है समझ नहीं आता। आपके और बिल्डर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, अग्रीमेंट ऑफ सेल कीजिए, प्रॉपर फ्लैट अलॉटमेंट एरिया सब कुछ लिखवाइए, कौन से प्रोजेक्ट में है, ये सब कुछ होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को साबित कर सकें कि आप उसी प्रोजेक्ट के अलॉटी हैं। इस ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल हमने हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा।
आर्टिकल के बाद यदि आपको हमारा ये वीडियो आप स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर तो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होम बायर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि उनके अधिकार किस तरीके से होते हैं और कैसे एक छोटी सी गलती महंगी पड़ सकती है। वीडियो को सेव करके रखें, आगे चलकर आपके काम ही आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।